हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड प्रमुख महान विभूतियाँ। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और सबसे पहले शुरुआत हो रही है मौलाराम तोमर से। मौलाराम तोमर गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। किस शैली के थे, कौन थे, किससे संबंध है इनका, ये पूछा जाता है। चित्रकारिता से संबंध है, गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार। जन्म हुआ है 1743 में और कहाँ पर हुआ? श्रीनगर में। इनके वंशज सुनार हुआ करते थे। इनकी माता का नाम रामा देवी था। गुरु इनके राम सिंह थे। मौलाराम के इनके सब पेरेंट्स के नेम भी याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ ले जाते हैं और यूके ट्रिपल एससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलाराम के वंशज तुंवर श्यामदास और उनका पुत्र हरदास 1658 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह के समय में सुलेमान सिगो था उसके साथ गढ़वाल आए थे। कला प्रेमी गढ़नरेशों के दरबार में तुंवर श्यामदास और हरदास को तस्बीरदार का पद मिला था और हरदास का बेटा हीरालाल एवं हीरालाल का बेटा मंगतराम हुआ गढ़वाली शैली के महान चित्रकार मौलाराम तोमर मंगतराम के बेटे थे। मौलाराम गढ़वाला वंशजों में 5वीं पीढ़ी के माने जाते हैं। मौलाराम के वंशज मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के थे। चित्रकार मौलाराम तोमर का पारिवारिक पेशा क्या था? सुनार का था। मौलाराम को प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह 5 कला प्रेमी राजाओं का संरक्षण मिला है। कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाते थे। मौलाराम हिंदी, फारसी, संस्कृत के ज्ञाता थे। साथ ही वे जगदम्बा काली के उपासक भी थे। मौलाराम ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के लिए कांगड़ा शैली के चित्र भी बनाए थे। मौलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में है। मतलब इनकी कहाँ पर थी? श्रीनगर में थी। और मौलाराम की मृत्यु 1833 में हो गई थी। मौलाराम की रचना एवं चित्र। मौलाराम ने मनमंथ पंथ चलाया। इन्होंने चित्रकला के साथ साथ लेखन का काम भी किया। मौलाराम की रचनाओं की संख्या लगभग 25 है। इनमें प्रमुख श्रीनगर, दुर्दशा, मनमंथ सागर, ऋतु वर्णन, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद, जिसमें मनमथ सागर मौलाराम का आध्यात्मिक ग्रंथ था। गढ़गीता संग्राम नाटक मौलाराम की रचना है। गढ़राजवंश मौलाराम की ब्रजभाषा की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। गढ़वाली शैली के प्रमुख विषय रुक्मणी, मंगल, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह, नायिका भेद और दशावतार आदि हैं। मौलाराम ने मयंक मुखी चित्र का चित्रांकन प्रौढ़ काल में किया, जबकि मोर प्रिया चित्र प्रारंभिक अवस्था का था। जेसी फ्रेंच ने मौलाराम के मोर प्रिया चित्र को सौंदर्य की प्रतिमा बताया है। मयंक मुखी या विप्रलंभा नायिका चंद्रमुखी दंपति प्रद्युमन शाह रानी का चित्र है। सितार प्रिया, हिंडोला, जयदेव वजीर आदि मौलाराम के बनाए चित्र हैं। इनका राधा कृष्ण मिलन चित्र विश्व प्रसिद्ध हुआ। बैरिस्टर मुकुंदलाल का कथन सटीक है कि नारी अंकन से कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। यहाँ वे अधिक छरहरी और मोहक दिखाई देती है। और मौलाराम की चित्रकला को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय बैरिस्टर मुकुंदलाल को ही जाता है। मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में किसका प्रमुख योगदान रहा है? मौलाराम का। मुकुंदलाल की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग 1968-69 में प्रकाशित हुई। मौलाराम ने रणबहादुर चंद्रिका की रचना की, जिसका संबंध गोरखा शासक रणबहादुर शाह से माना जाता है। रानी कर्णावती की अगर बात करते हैं तो रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी। वह अपने अल्पवयस्क बेटे पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनी थी। मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नजाबत खान को 1635 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। रानी कर्णावती ने अपने सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दी, जिस कारण डॉक्टर शिवप्रसाद डबराल ने रानी कर्णावती को नाक कटरानी कहा था। जिस जगह में मुगलों पर फतेह हुई थी उस का नाम फतेहपुर रखा गया। देहरादून में रानी कर्णावती का महल नवादा में था। कर्णावती ने देहरादून का करणपुर गांव बसाया था। कर्णावती का सेनापति कौन था? माधो सिंह भंडारी था। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कौन है? जिया रानी। जिया रानी का मूल नाम मौला देवी था और अन्य नाम पिंगला या फ्योला। यह हरिद्वार के शासक अमरदेव पुंडीर की बेटी थी।
जिया रानी कत्यूरी शासक प्रीतम देव या पिथौरा शाही की दूसरी रानी थी, जिनका संबंध पिथौरागढ़ से था। पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा और इनके पुत्र का नाम धामदेव था। लोक गाथा के अनुसार तैमूर लंग व जिया रानी की सेना के बीच रानीबाग में युद्ध हुआ। रानी की विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं में आज भी घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। जिया रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी माना जाता है। जिया रानी की समाधि चित्रशिला या रानीबाग में स्थित है। एडवर्ड जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ, जो एक अच्छे शिकारी, पर्यावरण प्रेमी और महान लेखक हुआ करते थे। जिम कॉर्बेट के पिता क्रिस्टोफर विलियम व माता मैरी जैन थी। कॉर्बेट ने शुरुआती दिनों में नैनीताल में एक रिटेल एजेंसी चलाई। कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पूछी जाती है 1944 में प्रकाशित हुई। जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक है ट्री टॉप, 1955 में प्रकाशित हुई थी। जिम कॉर्बेट की अन्य बुक्स भी हैं, जैसे माई कुमाऊं, माई इंडिया, माई मैन ईटिंग लेपर्ड, रुद्रप्रयाग, द हंटर, फ्रेंड्स एंड टेम्पल टाइगर, ये इनकी किताबें हैं। गढ़वाल की वीरांगना किसको कहा जाता है? तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी कहा जाता है। तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में 8 अगस्त 1661 में हुआ। इनका पूरा नाम तिलोत्मा देवी था। तीलू रौतेली के पिता का नाम भूप सिंह गोरला। तीलू रौतेली की सहेली बेलू व देवली और 2 भाई भगतू तथा पथवा थे। तीलू की घोड़ी का नाम बिंदुली था और तीलू रौतेली की कुलदेवी थी राजेश्वरी। तीलू रौतेली के समय कत्यूरी शासक धामशाही ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिन्होंने रोकने के लिए मानशाह की सेना खैरागढ़ किले पर पहुंची थी। कत्यूरियों से लड़ते हुए तीलू रौतेली के पिता सरायखेत के युद्ध में एवं दोनों भाई कांडा के युद्ध में मारे गए। अपने पिता व भाइयों का बदला लेने के लिए तीलू रौतेली 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में उतरी थी। तीलू रौतेली की सहेली वेल्लू भीलण भौण के युद्ध में शहीद हो गई। सरायखेत के युद्ध में तीलू रौतेली की घोड़ी शहीद हो जाती है। वीरांगना तीलू रौतेली की हत्या 22 वर्ष की आयु में नहाते वक्त पूरी नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने की थी। गढ़वाल में 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है। पौड़ी के विरोखाल में तीलू रौतेली की मूर्ति स्थापित है। तीलू रौतेली का मेला रिखणी खाल में लगता है और तीलू रौतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क भी कहते हैं। कांडा की रानी की संज्ञा तीलू रौतेली को ही दी जाती है। वैद्यराज गुमानी पंत की बात करते हैं। गुमानी पंत का जन्म 1790 में कहाँ हुआ? काशीपुर में। कब हुआ? 1790 में हुआ। गुमानी पंत का पूरा नाम लोकनाथ या लोकरत्न पंत, इनका पूछा जाता है कि लोकरत्न पंत किसका नाम है या लोकनाथ किसका नाम था पूरा नाम, तो ये ध्यान रखिएगा। गुमानी पंत की माता देवमंजरी और गुरु हरिदत्त थे। गुमानी पंत काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के यहाँ राजकवि हुआ करते थे। गुमानी पंत के पितामह पुरुषोत्तम पंत और इनके पिता देवनिधि पंत हुआ करते थे। गुमानी पंत को कुमाऊं में खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है और जॉर्ज ग्रियर्सन कुमाऊं जो आपके हैं गुमानी पंत हैं, इनको कुमाऊं का प्राचीन कवि मानते हैं। गुमानी पंत टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। गुमानी पंत की रचनाएं गंगा शतक, राम महिमा, नीति शतक, इनकी क्या है? रचनाएं हैं। गुमानी पंत की रचनाओं का प्रथम संकलन गुमानी नीति नाम से रेवादत्त उप्रेती ने 1894 में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया। गुमानी पंत के अलावा पर्वतीय कुमाऊं के वैद्यों में रामदत्त पंत कविराज के नाम से प्रसिद्ध हुए और वैद्य अनूप सिंह ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। मोतीराम सनवाल यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे। गुमानी पंत की रचनाओं का दूसरा संकलन इटावा में देवी दत्त पांडे ने प्रकाशित किया था। इनके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ पंडित नैन सिंह रावत, जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। पंडित नैन सिंह रावत राज्य के पहले सर्वेयर थे। नैन सिंह रावत का जन्म 1830 को मुनस्यारी पिथौरागढ़ में हुआ। नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। नैन सिंह सर्वप्रथम 1865 में काठमांडू के रास्ते से लहासा तक और 1866 में कैलाश मानसरोवर के रास्ते वापस आए थे। नैन सिंह की तीसरी यात्रा 1873-74 में शिमला से ले वह यारकंद की यात्रा थी और नैन सिंह की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा 1874-75 में हुई, जिसमें लद्दाख से लहासा होते हुए असम पहुंचे थे।
पंडित नैन सिंह का निधन 1895 में हुआ। पंडित नैन सिंह ने हिंदी में अक्षांश दर्पण नामक किताब लिखी और उनकी अन्य पुस्तक में इतिहास रावत कौम है। ब्रिटिश सरकार ने नैन सिंह रावत को कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी और लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने उन्हें सोने की घड़ी और अति विशिष्ट पेंटनस गोल्ड मेडल प्रदान किया। पंडित नैन सिंह के नाम पर 2004 में डाक टिकट जारी हुआ और 2017 में गूगल ने उनके जन्म पर डूडल बनाया था। पंडित जी की यात्राओं पर लिखित किताबें डरेक वालेर की द पंडित एंड शेखर पाठक की एशिया की पीठ पर महत्वपूर्ण है। नैन सिंह के भाई किशन सिंह ने भी सर्वेयर का काम किया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा संचालित सर्वेक्षण अभियानों से भौगोलिक सूचना एकत्र करने में मुख्य योगदान पंडित बंधु नैन सिंह, मान सिंह, किशन सिंह और कल्याण सिंह को जाता है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म 1885 में चमोली के पाटली गांव में हुआ। गढ़वाल के दानवीर घनानंद खंडूरी ने आर्थिक सहायता देकर 1913 में मुकुंदी लाल को कानून पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा था और बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद बम्बई में मुकुंदी लाल का स्वागत किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। 1922 में इन्होंने लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया जो मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर था। 1923 और 26 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल में चुनाव जीता था। 1937 में कांग्रेस उम्मीदवार जगमोहन नेगी के समक्ष मुकुंदी लाल की हार हुई और जिसे गढ़वाल में वाटरलू की संज्ञा दी गई है। नरेंद्र शाह ने इन्हें 1938-43 में टिहरी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया। मुकुंदी लाल ने वीरचंद सिंह गढ़वाली का केस लड़ा। कोटद्वार में स्थित इनके घर को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है जो पक्षियों और फूलों का संग्रहालय भी है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विभूतियाँ। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा उसमें हम करेंगे उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में। तो ये आप लोगों को छोटी वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से तैयार करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये पूरा ख़त्म होगा वैसे ही मैं आपको फिर MCQs यहाँ पर कराऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।